आखिरी सच। स्थान: उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव अचलपुर। वर्ष: 2003। गांव अचलपुर में एक शिक्षित और शांत परिवार रहता था। वकील साहब, उनकी पत्नी रमा और उनकी बड़ी बहन शांता। वकील साहब का गांव में बड़ा आदर था, क्योंकि वे ईमानदार और सबकी मदद करने वाले इंसान थे। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की आत्मा हिला दी। रहस्यमयी मौत। वकील साहब एक रात अपने कमरे में सोए और अगली सुबह वे मृत पाए गए। कोई चोट नहीं, कोई जहर नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी हार मान ली। घर वालों ने सोचा कि शायद दिल का दौरा पड़ा होगा, लेकिन रमा को यकीन नहीं हुआ। उसने अपने पति की आंखों में डर और दुख का भाव देखा था, जो कुछ कह रहा था, मगर बिना शब्दों के। अजीब घटनाएं शुरू। अगले कुछ दिनों में रमा को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। दरवाजा अपने आप खुलना, हवा में किसी की सिसकी, और रात में वकील साहब की धीमी आवाज जो बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। रमा डर गई, पर उसने हार नहीं मानी। शांता को भी एक रात सपना आया, जिसमें वकील साहब एक पेड़ के नीचे खड़े थे और कह रहे थे, मेरे सच को दबा दिया गया है। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसे न्याय मिलेगा। सत्य की तलाश। रमा और शांता ने गांव के एक पुराने बुढ़े बाबा से सलाह ली, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। बाबा ने कहा, आत्मा तब तक अपने मरने का कारण नहीं बता पाती जब तक उसे इस दुनिया में किसी से उम्मीद हो। उम्मीद की कोई उसका सच सामने लाएगा, अगर तुम दोनों उस आवाज को सुन पाती हो। तो इसका मतलब है आत्मा तुमसे जुड़ गई है। गुप्त डायरी का रहस्य। रमा ने वकील साहब की अलमारी को एक दिन ध्यान से खंगाला और एक पुरानी डायरी मिली। उसमें गांव के एक जमींदार के भ्रष्टाचार और जमीन हड़पने की योजना दर्ज थी। वकील साहब इस बात को उजागर करने ही वाले थे कि उन्हें चुप करा दिया गया। आखिरी न्याय। रमा ने हिम्मत दिखाई और सबूतों के साथ पुलिस के पास गई। जमींदार पकड़ा गया। केस चला और पूरे गांव ने जाना कि वकील साहब ने अपनी जान देकर भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। उस रात रमा और शांता ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार वकील साहब मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे एक तेज रोशनी में विलीन हो गए। निष्कर्ष: आज भी अचलपुर में लोग कहते हैं, अगर किसी आत्मा को सच्चा साथी मिल जाए तो वो अपने मरने का कारण जरूर बता जाती है और न्याय जरूर होता है।